हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लास लेकर आई हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। जो पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे, मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो आरपीएससी ने करवाया हो, आरएसएसएम ने करवाया हो या अन्य किसी भी विभाग ने कोई भी एग्ज़ाम करवाया हो, उसमें हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर जो टॉपिक दे रखे फर्स्ट पेपर में जीके के, राजस्थान जीके के, वो प्रश्न मैं एक वीडियो में उनका कंक्लूजन लेकर आ रही हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। ठीक है, पहला प्रश्न है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे नदी पूछ ली जाए किस नदी के तट पर है, तो लूणी नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो गोगा जी का जो जन्म स्थान है वह है ददरेवा, जिला पूछ ले तो चूरू। ठीक है, और गोगा जी से संबंधित कुछ अन्य चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार कि गोगा जी जो है इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैं बोल देती हूँ, हो सकता है लिखने में समझ में नहीं आए। गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का थान पूछ ले तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे सर्पों के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और कहते हैं कि इनके समय में कौन सा शासक या किसका आक्रमण हुआ था? तो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, जिनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, इनका मुख्य जो पूजा स्थल पूछा जाता है वो है गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ के अंदर, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित लोक देवता और उनके मुख्य स्थल इनमें से कौन सा असंगत है? तो देखिए परवसन नागौर तेजाजी से संबंधित है, जहाँ तेजाजी का मेला भी बढ़ता है। आसीन भीलवाड़ा जो देवनारायण जी से संबंधित है। कोलुमंड गांव जो है फलोदी का, वो बाबू जी से संबंधित है। लेकिन देखिए कतरेसर बीकानेर जो है वो जसनाथ जी से संबंधित है। किससे? जसनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, जबकि तल्ली नाथ जी से संबंधित जो है वो सांचौर संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो बेंगटी गांव जो है फलोदी के अंदर कहाँ है? सबसे पहले याद रखिएगा, फलोदी के अंदर है, जोधपुर में। और ये किससे संबंधित है? हड़बुज्जी से संबंधित है। ठीक है, हड़बुज्जी से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, बेंगटी गांव किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक देवता देवनारायण जी की फड़के गायन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए देवनारायण जी की बात हो रही, इनसे संबंधित तो है जंतर। ठीक है, यानी कि देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, पाबूजी। ये दो देवताओं के जो वाद्य यंत्र वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय याद रखिएगा, जो रावण हत्ता है, रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असंगत की पहचान करनी है। ठीक है, तो असंगत क्या है निम्न में से? गोगा जी से संबंधित आसीन, नहीं ये गलत हो गया। देखिए आसीन अभी मैंने बताया देवनारायण जी से संबंधित है, जबकि गोगा जी से संबंधित कौन सा है? ददरेवा चूरू। ठीक है, याद रखिएगा ददरेवा चूरू। पाबूजी से संबंधित कोलू ग्राम है, हड़बुजी से संबंधित बेंगटी ग्राम है, और फत्ता जी का याद रखिएगा सांतु ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कल्ला जी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता माने जाते हैं? तो ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है पाबू जी को। देखिए इनसे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए सेम, बस चेंज थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ऊँटों को, मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पाबू जी को। ऊँटों के देवता किसे कहते हैं? पाबू जी को। ऊँटों को बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की। ठीक है, तो ऊँटों का जहाँ नाम आएगा वहाँ पर पाबू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजाजी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो तेजाजी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असंगत का चयन करना है। असंगत का चयन करना है। जहार पीर गोगा जी को कहते हैं, मैंने भी आपको ऊपर बताया। शिव का अवतार तेजाजी को कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा। लक्ष्मण का अवतार हड़बूजी, नहीं हड़बूजी को नहीं, किसको कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार बाबूजी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बाबूजी को। रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाली द्वारा हल जोतना। हाली किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हल जोता जाता है। ठीक है, तो हाली के द्वारा हल जोतने के समय जो गोगर आकड़ी हल पर बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसमें 9 गांठें होती है। और जो गोगा जी है उसका जो मनाया जाता है गोगा नवमी, गोगा जी की जो गोगा नवमी मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण याद रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही मनाई जाती है। तो 9 गांठें और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है और कामड़ जाति के द्वारा ही कामड़ गीत भी गाया जाता है, ठीक है। और रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें रीख्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक देवता का जन्म उडुम काश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ था? तो किस लोक देवता का होता है? रामदेव जी का जन्म जो है उडुम काश्मीर गांव, याद रखिएगा, जिला कौन सा है? बाड़मेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबकि समाधि कहाँ ली थी? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? वो है मल्लिनाथ जी का। मैंने अभी आपको ऊपर बताया लूणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोंगर जी और जवार जी, इन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, ठीक है। और ये हमने कहाँ देखा था? 18 सिद्धांत की क्रांति में भी इन्हें देखा था, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? सीकर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तेजाजी का पत्नी का नाम था पेमल दे, ठीक है। आता भी है, आपने गाने सुने होंगे तेजाजी के, उसमें पेमल दे का नाम भी आता है, ठीक है। नैना दे कौन थी? तो रामदेव जी की जो माता थी उनका नाम नैना दे था, ठीक है। और फूलम दे कौन थी? फूलम दे पाबू जी जो है उनकी पत्नी का नाम था, बाबू जी की पत्नी का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोक देवता गोगा जी के शासक के समकालीन थे। तो मैंने भी बताया कि जो लोक देवता गोगा जी है उनके समय जो महमूद गजनवी है, मोहम्मद नहीं, महमूद है, ठीक है। महमूद गजनवी जो है उनका आक्रमण हुआ था, जिनसे युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? गोगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? देखिए, नेजा कहते हैं जो पचरंगी ध्वजा होती है, किसकी? रामदेव जी की। और जो जम्मा किसे कहते हैं? जो रात्रि जागरण होता है रामदेव जी का, उसे जम्मा कहते हैं। और रिखिया जो इनके भक्त हैं इनको रिखिया कहा जाता है, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, अर्थ भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको सेपरेट एक एक ये शब्द दे दे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तेजाजी, राम प्यारी। अच्छा, इसमें डेश लगाना भूल गई। देखिए, तेजाजी जो है राम प्यारी नहीं थी, राम कुंवरी, इनकी माताओं के नाम देखने सुमेलित करने, ठीक है। इनकी माताओं के नाम सुमेलित करने हैं। तो देखिए, तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी था, राम प्यारी नहीं था, ये गलत हो गया। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे था, ठीक है। बाबू जी की माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे। गोगा जी की माता का नाम क्या था? बाछल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल जो है किसके पिता थे? अजमल का अवतार किसको, अजमल के क्या कहते हैं? पुत्र किसको कहते हैं? रामदेव जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो पर्वतसर का मेला तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा शेखावटी का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कौन से लोक देवता को घोलिया वीर, ठीक है, घोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, लेकिन हटके क्वेश्चन पूछा गया है, किताबों के अंदर भी बहुत कम मिलता है। याद रखिएगा, किसको कहा गया है? तेजाजी को कहा गया है। और एक काला और बाला का देवता भी किसको कहा गया है? तेजाजी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसीन भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसीन भीलवाड़ा मैंने भी बताया देवनारायण जी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? खरनाल या खड़नाल जन्म स्थल है, बिल्कुल सत्य है। पनेर ननियाल नहीं है। सुरसुरा समाधि स्थल है, बिल्कुल सही है। पर्वतसर मेले का स्थल है, बिल्कुल सही है। ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, ठीक है। नहीं है, मसूरिया है, ठीक है, रुणीचा है, पोखरण है, बनेड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? मैंने आज ये कम्युनिटी में भी डाला था क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है सबने सही आंसर दिया होगा। कुंडा पंथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए याद रखिएगा, कौन है कुंडा पंथ के प्रणेता? मल्लिनाथ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा में स्थित है, जयपुर, जिसे नारायणा भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पर नारायणा भी आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? मैंने भी बताया आपको किसको दिया जाता है? बाबू जी को, ठीक है। ऊँट का नाम जाए बाबू जी कर देना, ठीक है। निम्न में से असंगत है, कल्लाद जी को भूत प्रेत से संबंधित माना जाता है, बिल्कुल सही है। गोगा जी सर्प से संबंधित माने जाते हैं, सर्प का देवता भी कहते हैं, ठीक है। करणी माता मोर नहीं है, ठीक है। करणी माता चूहों की देवी है, ठीक है, चूहों से संबंधित माना जाता है। बाबू जी ऊँट से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? मैंने भी बताया आपको किसने किया था? गोगा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो किसका माना जाता है? रामदेव जी का मेला जो रुणीचा के अंदर पड़ता है, वहाँ पर मुस्लिम यात्री जो होते हैं क्या कहते हैं, मुस्लिम भक्त भी आते हैं
और जो हिंदू है वो भी आते हैं, ठीक है। इसलिए वो सद्भावना का, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी बहादुरी के कृत्य जो है बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखनीय है। यानी कि किसकी बहादुरी के जो कार्य है वो बिट्टू मेहा के जो रावले है उसमें उल्लेखनीय है। तो जो जो गोगा जी है, इनके जो कृत्य है बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखनीय है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से असंगत की पहचान करनी है। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, बिल्कुल सही है। शीतला माता चाकसू जयपुर, सही है। जाम्बू जी मुकाम नौका, ये भी सही है। जीण माता रेवासा, सही है। देखिए झुंझुनू ये कहाँ है, सीकर के अंदर। रेवासा कहाँ है, सीकर के अंदर, ठीक है। चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था, ठीक है ना। किसने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था, तो देखते किसने नहीं किया था। तो देखिए गोगा जी ने किया था, ठीक है। तेजा जी ने किया था, पाबू जी ने भी प्रत्यक्ष युद्ध किया था, लेकिन रामदेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, ठीक है। तो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, किसकी हुई थी, तो तीनों नाम याद रखना, गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी ऊपर बताया आपको। और पुजारी को क्या कहते हैं, तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, घोड़ला। नेक्स्ट देखते हैं, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थल जो बांसी दुगारी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। तो बांसी दुगारी किससे संबंधित है, ये याद रखिएगा, किससे, तेजा जी से संबंधित है। और कहाँ है, तो बैसे बांसी और बैसे बूंदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी, तो किसने की थी, तेजा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोगा जी का प्रमुख मेला जो है गोगा मेड़ी जो है हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है। देखिए मैंने बताया था गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ बढ़ता है, जो हनुमानगढ़ नौहर हनुमानगढ़ है वहाँ बढ़ता है, ठीक है। जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। ये भी पूछ सकते हैं गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, तो सांचौर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर टिकट जारी किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की जो फड़ है इसके ऊपर जो भारत सरकार है इन्होंने डाक टिकट जारी किया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये डाक टिकट कब जारी किया गया था। और इससे एक चीज़ है कि जो देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ भी अगर पूछी जाए किसकी है, और सबसे छोटी, लंबी और सबसे छोटी दोनों ही किसकी है, देवनारायण जी के। लोकप्रिय अगर पूछ ले, यानी कि लोकप्रिय पूछ ले तो किसकी है, पाबू जी की, ठीक है। जबकि लंबी और छोटी पूछ ले तो देवनारायण जी की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान लोकगीतों में पाए जाने वाला नेतल का भरतार, नेतल का भरतार मतलब नेतल का पति किस लोक देवता को कहा गया है, तो किसको कहा गया है, रामदेव जी को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक देवता रामदेव जी किस सन में जीवित समाधि ली थी, तो 1458 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कहाँ पर है इनका मेला, रुणीचा जैसलमेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो देखिए कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक है, कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक है वो कौन है, रामदेव जी। मैंने भी बताया ऊपर, कामड़िया जाति के द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया। किसके शिष्य है पूछा जाए तो रामदेव जी के शिष्य है, ठीक है। और कौन सा नृत्य करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन सा गीत गाते हैं, कामड़िया गीत गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण जो कहाँ हुआ था 1567-68 के समय, ये कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो वीर कल्लाजी जिन्हें हम 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, वो इस समय युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, तो पंचपीरों की ट्रिक याद रखिएगा, गोपा मेहरा, एक किसी का नाम है गोपा मेहरा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। तेजा जी इसमें सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तेजा जी इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है, तो पाबू जी के शिष्य, पाबू जी किस जाति से संबंधित है, ऊँटों की जाति जो है रायका, या जिसे हम रेवारी भी कहते हैं, ठीक है। तो रायका या रेवारी जो ऊँट पालक जाति है उससे संबंधित है, और वो इनकी क्या है, शिष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूरिया बाबा आराध्य देव है, किसके आराध्य देव है, जो गोड़वाड़ के जो मीणा जाति है वो भूरिया बाबा इनके आराध्य है, और ये कभी भी भूरिया बाबा की झूठी सौगंध नहीं खाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेतम लोथ राठौड़ जो है किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसका और जो मूल नाम है वो जेतम लोथ राठौड़ है, जिसे आलमजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, यानी कि राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल हम किसे कहते हैं, तो जो गांव के जो देवता होते हैं, जो गांव की जो क्षेत्र यानी सीमा होती है उसकी सुरक्षा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन सा है,
तो बात किसकी हो रही है, जाम्बू की हो रही है। कौन सा है, पीपासर, कहाँ है, नागौर के अंदर, ठीक है। जबकि जसनाथ जी का पूछ ले, इसको क्या हो जाता है बार बार, अगर जसनाथ जी का पूछ ले तो क्या आएगा, कतरेसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कवि भी थे, कौन, रामदेव जी। 24 वाणियाँ पूछ ले कि 24 वाणियाँ ग्रंथ किसका है, ठीक है। दे आपको कि 24 वाणियाँ ग्रंथ किसका है, तो रामदेव जी का है। रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा है, 24 वाणियाँ है। कौन से लोक देवता कवि भी थे, तो रामदेव जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो देखिए सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये किस हिंदी माह के अंदर ये सांझी जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो तरताई, तैसे तरताई और तैसे तलवाड़ा, ये तो याद रखिएगा कि तरताई माता कहाँ स्थित है, तलवाड़ा में। और तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। जो काले स्टोन से बनी हुई जो त्रिपुरा सुंदरी है, त्रिपुरा सुंदरी जो माता है वो कहाँ पर स्थित है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका, त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। कौन से, काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, ठीक है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है, कुल देवी पूछी किसकी, जैसलमेर के भाटी राजवंश की, तो कौन है, ये है स्वांग्या माता, ठीक है। कौन है, स्वांग्या माता। इनको आवरी माता, ये आवरी माता भी इन्हीं का ही रूप मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नागनेची माता मंदिर, नागनेची माता का मंदिर कहाँ है। तो देखिए नागनेची माता का मंदिर कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है। जबकि नागनेची माता किसकी कुलदेवी है, जो जोधपुर के राठौड़ है, राठौड़ जो है राठौड़ की कुलदेवी पूछे तो कौन है, नागनेची माता, ठीक है। और मंदिर कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारण चढ़ जाए, देखिए शब्द है चारण चढ़ जाए से क्या अभिप्राय है। तो चारण चढ़ जाए से जो अभिप्राय है वो है, करणी माता की जो स्तुतियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं, चारण चढ़ जाए। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। करणी माता चारणों की है, ठीक है। सकराई माता खंडेल वालों की है, ये भी ठीक है। आई माता सीरवी की है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नारायणी माता नाई जो समाज होता है उनकी देवी है, ठीक है, चौहानों की नहीं है, ठीक है। चौहानों की अलग अलग देवियाँ हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। तो देखिए बिलाड़ा अभी हमने पढ़ा, आई माता जो है, आई माता का संबंध किससे है, बिलाड़ा से, ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। शीला देवी का मंदिर आमेर के अंदर है, ठीक है, जो आराध्य देवी है किसकी, कछुआओं की। आई माता ओसिया में नहीं है, आई माता कहाँ है, बिलाड़ा के अंदर है, ठीक है। शीतला माता चाकसोर जयपुर के अंदर है, ठीक है, जो बच्चों की, इनको छोटे शिशुओं की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और दधी माता का मंदिर कहाँ है, गोठ मांगलोद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन सी है। तो जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, आशापुरा माता, याद रखिएगा। जबकि सांबर के चौहानों की कौन सी है, शाकंभरी माता। नेक्स्ट देखते हैं, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर की पूछ रहा है, ठीक है। तो अलवर की कौन है, जिलानी माता। कौन है अलवर की, जिलानी माता। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से असंगत की पहचान कीजिए। ब्राह्मणी माता सोरसन 12, ठीक है, सत्य है। नारायणी माता अभी हमने देखा किसकी, नाई समाज की, राजगढ़ अलवर, ये भी सही है। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़, ये गलत हो गया, ठीक है। जिलानी माता नहीं, आवरी माता असावरा चित्तौड़गढ़, ये सही है। जबकि जिलानी माता अभी हमने पढ़ा था कहाँ है, अलवर के अंदर है, ठीक है, कहाँ है, अलवर के अंदर है, ठीक है। आवरी माता का याद रखिएगा, असावरा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असम्मिलित की पहचान करनी है। ज्वाला माता जोबनेर सही है, जैसे ज्वाला जैसे जोबनेर। ऐसे अधर ऐसे आबू, जो सिरोही के अंदर आबू है वहाँ की देवी है अधर देवी, ठीक है। छींच माता डूंगरपुर में नहीं है, ये कहाँ है, छींच बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। देखिए दो है, एक तो है छींच, ये छींच है, और एक है छींक माता, ठीक है, ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। छींक माता जयपुर में है, जबकि छींच माता कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। नारायणी माता अलवर में है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैला देवी मंदिर स्थित है। कैला देवी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, करौली में है, ठीक है। लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत और नृत्य, लांगुरिया गीत भी है, लांगुरिया नृत्य भी है, ठीक है। और कौन सी देवी जिसके मांस नहीं चढ़ाया जाता है, तो कैला देवी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है। तो किससे, अभी हमने देखा कैला देवी से है, ठीक है। कैला देवी कहाँ पर है, करौली के अंदर। इनमें से कौन लोक देवी थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो थार की वैष्णो देवी में किसे कहते हैं, नोट माता को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है।
तो सुगन चिड़ी जो है आयड़ माता का स्वरूप मानी जाती है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो आमेर की जो शिला देवी का मंदिर है हम सबको पता है कि किसने बनवाया था, मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। प्रसाद भी किसका है? शराब का, ठीक है। तो किसके मंदिर में मिलता है? तो ये मिलता है शीला देवी के मंदिर में मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या हो गया, नेक्स्ट है, कभी किस देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? मैंने भी बताया, देखिए केला देवी जो है ये अंजनी जो माता है, हनुमान जी की जो माता है अंजनी, उनका स्वरूप मानी जाती है, इसलिए मांस का भोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीण माता को किस राजपूत वंश की कुलदेवी के रूप में माना जाता है? तो जो जीण माता है उन्हें किस राजपूत वंश की कुलदेवी के रूप में माना जाता है? तो जो चौहान वंश है इनकी कुलदेवी के रूप में माना जाता है किसको? जीण माता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांबर झील की निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? तो राजस्थान का जो साहित्य है उसमें देवी या देवता किसी में भी जो जीण माता है इनका गीत सबसे लंबा है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। कौन है? तो देखिए जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागनेची माता है। कितनी भुजाएं? 18 भुजाएं। मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? तो जैसलमेर के भाटी राजपूत आवड़, आवरी और हिंगलाज माता, इन तीनों की पूजा करते हैं, जबकि करणी माता की पूजा नहीं करते, ठीक है। स्वांग्या माता जो है हिंगलाज माता का ही रूप मानी जाती है, ठीक है। सुगाली माता किस राज्य परिवार की आराध्य देवी है? सुगाली माता जो अगर आपसे पूछ ले 1857 की जो क्रांति है उसकी माता कौन थी? तो वो भी कौन थी? सुगाली माता। अव्वा के जो ठाकुर है, ठाकुरों का जो परिवार है चंपावतों का, उनकी ये आराध्य देवी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो देखिए राजसमंद झील की जो नींव है वो घेवर माता के द्वारा रखी गई थी और यहीं पर इनका मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। राजस्थान की लोक देवी नहीं है, छींक माता है। कहाँ है? अभी मैंने बताया छींच तो बांसवाड़ा में है, जबकि छींक कहाँ है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। करणी माता बीकानेर देशनोक, आवरी माता, ठीक है, चित्तौड़। इसके अलावा हिडिंबा माता जो है ये राजस्थान की नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आवरी माता जो है निकुंभ चित्तौड़ में है, ठीक है। किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी, ठीक है ना, लोक देवी की देवी माना जाता है? किसकी? शिशुओं की देवी कह लीजिए, शिशु रक्षक देवी कह लीजिए, सबको पता है कौन है? शीतला माता है, जिसे महामाया माता भी कहा जाता है, ठीक है। महामाया माता कह लीजिए या क्या कहते हैं? शीतला माता, ठीक है। कहाँ है मंदिर? चाकसू जयपुर के अंदर। निम्न में से गलत युग्म है, शीला देवी आमेर के अंदर है, ठीक है। सच्चाई माता ओसिया में, ये भी ठीक है। सकराई माता सीकर में, सकराई माता सीकर में, करणी माता देशनोक में। सकराई माता हमने पढ़ा था कहाँ पर है? सकराई माता है सीकर में नहीं है, कहाँ पर है? ये झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। जबकि रेवासा सीकर के अंदर कौन सी माता है? जीण माता है, ठीक है। और ये कहाँ है? जो सकराई माता झुंझुनू के अंदर है। पूछ ले किसकी कुलदेवी है? तो खंडेलवाल जो है, खंडेलवालों की कुलदेवी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो कंठेश्वरी माता जो है किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की देवी मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा गया है। एक बार तो पूछा गया है कि निम्न में से आदिवासियों की देवी कौन सी है, उसमें ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन था कंठेश्वरी माता, और एक पूछा गया कि कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो आदिवासियों का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो चच थे इन्होंने केवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे, राजस्थान के लोक देवता और देवियाँ दोनों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए। देखिए जो रिपीट हुए हैं उनमें से मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न लिया है, ठीक है। ऐसे तो अगर मैं बनाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। रिपीट हुआ उनमें से एक वीडियो लिया, चाहे वो 10 बार रिपीट हुआ हो चाहे एक बार, ठीक है। और लगभग जितने भी एग्जाम थे जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने इंक्लूड कर लिए। इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। और इनको अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।